बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सही है। क्रिप्टोग्राफी हमारे पास क्या है? चेंजिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट, इसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। सही है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में, मज़ीद पढ़ते हैं और कहते हैं कि क्रिप्टोग्राफी को किस तरह हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सही है कि ये अच्छा क्रिप्टोग्राफी है या बुरा है। सही है। टेक्निक मतलब ये एक टेक्निक है ना, तो इस टेक्निक के मुख्तलिफ कैरेक्टराइज कर सकते हैं ना उसे, कि मतलब अच्छा टेक्निक यूज़ किया या बुरा टेक्निक यूज़ किया या किस तरह का टेक्निक यूज़ किया। तो आज हम क्रिप्टोग्राफी के उस कैरेक्टराइज के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसको किस तरह कैरेक्टराइज कर सकते हैं क्रिप्टोग्राफी को। तो उसको कैरेक्टराइज करने के लिए क्रिप्टोग्राफी को हमारे पास 3 टर्म यूज़ होते हैं। सही है। पहला है कि हमारे पास कौन सा ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज इन क्रिप्टोग्राफी, कौन सा इनक्रिप्शन ऑपरेशन यूज हुआ है, इस बुनियाद पे हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सही है। दूसरा, हम इस बुनियाद पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कीज कितने यूज हुए हैं। सही है। और तीसरा हम यूज करते हैं कि इन विच वे प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड, किस वे में प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस किया गया है। सही है। तो सबसे पहले जो है टाइप ऑफ इनक्रिप्शन ऑपरेशन यूज में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हैं। पहला हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ट्रांसपोजिशन, तीसरा प्रोडक्ट। सही है। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि इन विच ईच एलिमेंट इन द प्लेन टेक्स्ट इज मैप विद अनदर एलिमेंट। हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, हर एक जो एलिमेंट है उसे हम दूसरे एलिमेंट के साथ मैप करते हैं। सही है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट आ गया ABCD, सही है, कोई भी प्लेन टेक्स्ट आ सकता है ना, मिसाल के तौर पर ABCD आ गया, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में अनदर एलिमेंट के साथ मैप करेंगे। सही है। A को हमने मिसाल के तौर पर कहा M, B को हमने कहा N, C को हमने अपने आप से कहा मतलब O या P भी कह सकते हैं, और इसको हमने D को Z कहा। सही है। जिसमें हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मैप करते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है हमारे पास ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं? एलिमेंट को रीअरेंज करते हैं। सही है। रीअरेंज का मतलब ये है कि मतलब जो पहले वाला है उसको लास्ट में लेके जाते हैं या दूसरे को तीसरे में लेके जाते हैं। इस तरह रीअरेंजिंग ऑफ एलिमेंट जो है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा टाइप है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? कंबाइन टू मोर सिंपल ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं? या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन को मिलाते हैं, या दो से ज़्यादा ट्रांसपोजिशन को मिलाते हैं। सही है। या इस तरह करते हैं कि एक सब्स्टिट्यूशन एक ट्रांसपोजिशन को करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट साइफर कहते हैं। सही है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, फाइन, ये एक मैसेज है, तो प्रोडक्ट में आप क्या करोगे? पहले इसे इनक्रिप्ट करोगे सब्स्टिट्यूशन से। सही है। फिर इसे इनक्रिप्ट करोगे ट्रांसपोजिशन से, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ गए। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है नंबर ऑफ कीज। नंबर ऑफ कीज में हमारे पास 2 टाइप है। एक ये है कि हमारे पास सिंगल की या प्राइवेट, दूसरा है 2 कीज और पब्लिक। सिंगल की जो साइफर होता है, जो क्रिप्टोग्राफी है, में हम सिंगल की का यूज़ करते हैं, एक ही की का। सही है। जिसे हम प्राइवेट की भी कहते हैं। और दूसरा जो है उसमें हम 2 कीज़ का यूज़ करते हैं। सही है। एक प्राइवेट की और दूसरा जो है पब्लिक की। समझ गए। तो ये जो है दूसरा
करेक्टराइज करने का वो है। और तीसरा जो वे है इसमें हम क्या करते हैं कि कौन से तरीके से हमने प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस किया है। वो तरीका जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लॉक साइफर, दूसरा है स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इनपुट डेटा होता है उसे हम ब्लॉक ब्लॉक में प्रोसेस करते हैं। सही है। तो उसमें हमारे पास हर एक जो इनपुट ब्लॉक होता है, इनपुट वर्ड ब्लॉक, उसके लिए क्या आता है, आउटपुट ब्लॉक आता है। समझ गए, ईच इनपुट ब्लॉक। सही है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैसेज है, उसे हम ब्लॉक ब्लॉक में देंगे। सही है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मैसेज है, आई एम फाइन, तो इसमें आप क्या करोगे, हर एक वर्ड, मिसाल के तौर पर अगर आपने तीन तीन उसका ब्लॉक बना लिया, तीन तीन वर्ड का या दो दो का, तो क्या करोगे, पहले दो को, फिर दो, फिर दो, फिर दो, इसी तरह आप ब्लॉक में दोगे, या तीन तीन का ब्लॉक बनाओगे या चार चार का, वो आपकी मर्जी। सही है। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रीम साइफर है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम हर एक एलिमेंट को एलिमेंट बाय एलिमेंट साइफर करते हैं। सही है। उसमें हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है गुट है, गुट एक वर्ड है, उसके पहले जी को करेंगे, फिर ओ को, फिर ओ को, फिर ओ को, फिर डी को। सही है। इस तरह एलिमेंट बाय एलिमेंट हम क्या करते हैं, साइफरिंग करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, स्ट्रीम साइफर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कि हम जो है एक क्रिप्टोग्राफी जो है उसको किस तरह कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कौन कौन से बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे हम क्रिप्टोग्राफी को कैरेक्टराइज कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, या उसे हम देख सकते हैं कि ये किस तरह का क्रिप्टोग्राफी यूज़ हुआ है, टेक्निक यूज़ हुआ है। सही है। तो इसके लिए हमारे पास तीन है जो हमने इस वीडियो में पढ़ लिए। तो होप कि आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।